श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में प्यार का पौधा लगाने से पहले जमीन परख लेना। हर एक मिट्टी की फितरत में वफा नहीं होती। प्यार में लोग मजबूत इतने हो जाते हैं कि दुनिया से लड़ जाते हैं और कमजोर इतने कि एक इंसान के बिना रह नहीं पाते हैं। प्यार और बारिश दोनों एक जैसे होते हैं, जो हमेशा यादगार होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, बारिश साथ रहकर तन भिगाती है और प्यार दूर रहकर आंखें। कमाल की चीज है, ये मोहब्बत अधूरी हो सकती है पर कभी खत्म नहीं हो सकती। प्यार कहां किसी का पूरा होता है, प्यार का तो पहला अक्षर ही अधूरा होता है। कोई कहता है प्यार नशा बन जाता है, कोई कहता है प्यार सज्जा बन जाता है, पर प्यार करो अगर सच्चे दिल से तो वो प्यार ही जीने की वजह बन जाता है। प्यार तो एक ताज होता है, सादी को जिस पर नाज होता है। कृष्णा और राधा को देखकर पता चलता है भगवान भी प्यार का मोहताज होता है। खूबसूरत इंसान से मोहब्बत नहीं होती, बल्कि जिस इंसान से मोहब्बत होती है वो खूबसूरत लगने लगता है। कौन कहता है कभी चांद तारे तोड़ लाना जरूरी है, दिल को छू जाए। प्यार से दो लफ्ज वही काफी हैं। जिंदगी यूं ही बहुत कम है मोहब्बत के लिए, फिर एक दूसरे से रूठकर वक्त गंवाने की जरूरत क्या है। हर किसी को उतनी जगह दो दिल में जितनी वो आपको देता है, वरना या तो खुद रोगे या वो आपको रुलाएगा। किसी की जिंदगी सिर्फ दो वजह से बदलती है, एक कोई बहुत खास इंसान उसकी जिंदगी में आ जाए, दूसरा कोई बहुत खास इंसान उसकी जिंदगी से चला जाए। पलकों से आंखों की हिफाजत होती है, धड़कन दिल की अमानत होती है। यह रिश्ता भी बड़ा प्यारा होता है, कभी चाहत तो कभी शिकायत होती है। प्रेम की भावना एक बहुत ही पवित्र भावना होती है, जिसमें मैं से पहले किसी और व्यक्ति का ख्याल आता है। यहां हम उसे खोने या पाने से ज्यादा उसकी खुशी और उसके दुहक के बारे में सोचते हैं। हम उसको आजाद कर देते हैं अपनी खुशियां चुनने के लिए। हम सदैव उसके साथ रहते हैं, चाहे उसके पास रहें या ना रहें। प्रेम विस्तार है, स्वार्थ संकुचन है। प्रेम इसलिए विस्तार है क्योंकि प्रेम में हमारे अलावा दूसरे भी शामिल होते हैं, जबकि स्वार्थ केवल स्व तक ही सीमित होता है। स्वार्थ तालाब के पानी का द्योतक है, जिसमें पानी का प्रवाह न होने से वह पीने के लायक नहीं रहता, उसकी शुद्धता में संदेह होता है। इसके विपरीत प्रेम की बहती नदियां लेने और देने वाले दोनों की प्यास बुझाती है। प्रेम शब्द से न चिढ़ो। यह हो सकता है कि तुमने जो प्रेम समझा था वह प्रेम ही नहीं था, उससे ही तुम जले बैठे हो। और यह भी मैं जानता हूं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीने लगता है। तुम्हें प्रेम शब्द सुनकर पीड़ा उठ आती होगी, चोट लग जाती होगी, तुम्हारे घाव हरे हो जाते होंगे, फिर से तुम्हारी अपनी पुरानी यादें उभर आती होंगी। लेकिन मैं उस प्रेम की बात नहीं कर रहा हूं। उस प्रेम का तो तुम्हें अभी पता ही नहीं है, वह तो कभी असफल होता ही नहीं। उसमें अगर कोई जल जाए तो निखर कर कुंदन बन जाता है, शुद्ध स्वर्ण हो जाता है। मैं जिस प्रेम की बात कर रहा हूं उसमें जलकर कोई जलता नहीं और जीवंत हो जाता है, व्यर्थ जल जाता है, सार्थक निखर आता है। प्रेम के बहुत रूप हैं और हर रूप में यह कल्याण ही करता है व्यक्ति का, यदि इसके पथ से व्यक्ति विचलित न हो। माता पिता तथा गुरुजनों का प्रेम, ममता तथा स्नेह कहलाता है, जो हमें सदैव शिखर पर प्रतिस्थापित करने का प्रयास करता है। प्रेम यदि प्रेयसी या प्रिय से हो जाए तो उसे प्रीति कहते हैं। जब ईश्वर से प्रेम होता है तो उसे भक्ति कहते हैं, और ईश्वर को जब भक्त से प्रेम होता है तो वत्सलता कहलाता है। और प्रेम की भावना में वशीभूत होकर नंगे पैर दौड़ पड़ते हैं भगवान। जब समकक्षों के साथ प्रेम हो जाए तो मित्रता कहलाती है, तथा यही प्रेम जब आपके अधीनस्थ आपसे करते हैं तो अनुशासन कहलाता है। प्रेम क्या है? अगर समझो तो भावना है, इससे खेलो तो एक खेल है। अगर सांसों में हो तो श्वास है, और दिल में हो तो विश्वास है। अगर निभाओ तो पूरी जिंदगी है, और बना लो तो पूरा संसार है। प्रेम तो वही है जो हृदय की अनंत गहराई से किया जाता है, और जिसमें मैं नहीं हम की भावना हो। प्रेम तो जिया जाता है, पाया नहीं जाता है। सिर्फ पाने के लिए प्रेम किया जाए वो व्यापार होता है। प्रेम ईश्वर है, जब तक इसमें
आसक्ति और स्वार्थ न मिलाया जावे। जब इसमें स्वार्थ मिलेगा तब प्रेम नहीं होगा। प्रेम वो नहीं जो इजहार किया जाए, प्रेम तो वो है जो महसूस किया जाए। प्रेम वो नहीं जो पाया जाए, प्रेम तो वो है जो जिया जाए। सुख हो तो बढ़ जाता है, दुख हो तो बढ़ जाता है। एक एक क्षण कितना लंबा लगने लगता है, तब तक लगेगा जब तक आप किसी को अपना नहीं बना ले। अपनों के साथ समय कब बीत जाता है पता भी नहीं चलता है ना। किंतु सोचिए, यदि आपको ऐसे स्थान पे छोड़ दिया जाए जहां आपका कोई संबंधी ना हो, आपका कोई अपना ना हो, कोई मित्र ना हो, तो क्या होगा? तो प्रेम से बोलो, राधे राधे श्री राधा जहां जहां, श्री कृष्ण वहां वहां है। जो हृदय में बस जाए वो बिछड्ढता कहां है। इश्क तो राधा ने किया था, जिसको कृष्ण की दूरियां भी मंजूर थीं और रुक्मणी भी। राधा कृष्ण का मिलन तो एक बहाना था। दुनिया को प्रेम का सही मतलब समझना था। श्री कृष्ण कहते थे, प्रेम का अर्थ किसी को पाना नहीं, किंतु उसमें खो जाना है। मेरे आसपास ये वृक्ष हैं, ये पौधे, ये पुष्प देख रहे हैं आप, है ना सुंदर? क्योंकि आपने इन्हें देखा है। इसी प्रकार जब प्रेम की बात आती है, लोग किसी का मुख स्मरण कर लेते हैं। ऐसी आंखें, वैसी मुस्कान, तिरछी भ्रुकुट, घने केश पर, क्या यही प्रेम का अस्तित्व है? नहीं, ये उस शरीर का अस्तित्व है जिसे हमारी आंखों ने देखा और हमने स्वीकार कर लिया। परंतु प्रेम भिन्न है। प्रेम उस वायु की भांति है जो हमें दिखाई नहीं देता, किंतु वही हमें जीवन देता है। संसार किसी स्त्री को कुरूप कह सकता है क्योंकि वो उसे अपनी तन की आंखों से देखे, परंतु संतान उसी कान्हा से पहले लोग लेते राधा का नाम है। यदि प्रेम का मतलब सिर्फ पा लेना होता तो हर हृदय में राधा कृष्ण का नाम नहीं होता। राधा कृष्णा ही प्रेम की सबसे अच्छी परिभाषा है। बिना कहे जो समझ में आ जाए, प्रेम ऐसी भाषा है। वह हृदय होता है खहास, जिसमें बसते हैं राधा संग, श्याम प्रेम। यदि पक्का हो तो विवाद चाहे कितना भी गहरा हो, संबंध शेष रह ही जाता है। जो प्रेम को ना समझे वो तब कर ले, मन में राधा कृष्ण के नाम का जप करे ले। जब भी प्रेम की बात आती है, हम सबसे पहले एक नायक और एक नायिका का चित्रण कर लेते हैं। क्यों, आपके साथ भी यही होता है ना? पर क्या केवल नायक नायिका के आकर्षण का बंधन है? नहीं, प्रेम तो परिवार से हो सकता है, माता पिता भाई बहन से हो सकता है, सखा मित्रों से। हमेशा उनके करीब मत रहिए जो आपको खुश रखते हैं, बल्कि कभी उनके भी करीब जाइए जो आपके बिना खुश नहीं रहते हैं। इस बात की चिंता छोड़ दो कि कौन तुम्हें दुख पहुंचाता है या नफरत करता है, बल्कि चिंता उसकी करो जो तुम्हें प्यार करता है, क्योंकि खुशियां आपकी वही हैं। साथी सिर्फ वो नहीं होता जो जीवन भर साथ निभाए, साथी तो वो भी होता है जो जीवन के कुछ पलों में ही जीवन भर का साथ निभा जाए। जो सामने जिक्र नहीं करते वो अंदर ही अंदर बहुत फिक्र करते हैं। गिनती ठीक से सीखा नहीं, मगर इतना मालूम है खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। जियो उसके लिए जो जीने का सहारा हो, चाहो उसे जो आपको जान से भी प्यारा हो। राह में मिलेंगे तो साथी बहुत, लेकिन साथ उसका दो जिसने भीड़ में बस आपको पुकारा हो। एक दूसरे के लिए जीने का नाम ही जिंदगी है, इसलिए वक्त उन्हें दो जो तुम्हें चाहते हो दिल से। जो आपकी खुशी के लिए हार मान ले, आप उसे से कभी जीत नहीं सकते। अच्छा दिखने के लिए मत जियो, बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। किसी को अपना बनाना हुनर ही सही, किसी का बन के रहना कमाल होता है। बिकती है ना खुशी कहीं ना कहीं, कम बिकता है। लोग गलत फहमी में हैं कि शायद कहीं मरहम बिकता है। किसी इंसान को दुख देना इतना आसान जितना समुद्र में पत्थर फेंकना, पर यह कोई नहीं जानता कि वो कितनी गहराई में गया होगा। सच्चा प्यार तो वो होता है जिसमें दूर रहने के बाद भी हर पल में उसी इंसान का नाम हो। सच्चा प्यार वो नहीं जो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए होता है। सच्चा प्यार तो वो है जो जिंदगी भर निभाने के लिए होता है। कोई कहता है प्यार नशा बन जाता है, कोई कहता है प्यार सजा बन जाता है, पर प्यार करो सच्चे दिल से तो वो प्यार ही जीने की वजह बन जाता है। जिंदगी में किसी का साथ काफी है, हाथों में किसी का हाथ काफी है,
दूर हो या पास फर्क नहीं पड़ता, प्यार का तो बस एहसास ही काफी है। चाहने से प्यार नहीं मिलता, हवा से फूल नहीं खिलता। प्यार नाम होता है विश्वास का, बिना विश्वास सच्चा प्यार नहीं मिलता। सिर्फ दो ही शख्स इस दुनिया में खुश रहते हैं, एक वो जिसे प्यार में सब कुछ मिल जाए, और दूसरा वो जिसे मालूम ही ना हो प्यार क्या है। सिर्फ किसी को पा लेना प्यार नहीं कहलाता, प्यार तो किसी के दिल में जगह बनाने को कहते हैं। कभी कभी किसी इंसान से इतना प्यार हो जाता है कि जब उससे बात नहीं होती तो दिन क्या जिंदगी भी अच्छी नहीं लगती। जिंदगी में अगर कोई प्यारा लगे तो प्यार करने की बजाय चाहत रखना, क्योंकि प्यार खत्म हो सकता है पर चाहत बरकरार रहती है। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। प्यार का रिश्ता भी कितना अजीब होता है, मिल जाए तो बातें लंबी और बिछड़ जाए तो यादें लंबी। सभी के नाम पर नहीं रुकती, धड़कने दिलों के भी कुछ उसूल होते हैं। प्यार करके कोई जताए ये जरूरी तो नहीं, याद करके कोई बताए ये जरूरी तो नहीं। रोने वाला तो दिल में ही रो लेता है, आंख में आंसू आए ये जरूरी तो नहीं। पसंद करके प्यार नहीं किया जाता, प्यार करके पसंद किया जाता है। कभी कभी ये ख्वाहिश सच में बहुत रुलाती है, काश कोई तो होता इस दुनिया में जो हमें समझ सकता। आसानी से कोई मिल जाए तो वो किस्मत का साथ है। दोस्तों, सब कुछ खोकर भी जो न मिली उसे मोहब्बत कहते हैं। अजीब हालात होते हैं, इस मोहब्बत में दिल के उदास जब भी यार हो कसूर अपना लगता है। बड़ा गजब किरदार है मोहब्बत का, अधूरी हो सकती है मगर खत्म नहीं। मोहब्बत में झुकना कोई अजीब बात नहीं, चमकता सूरज भी तो ढल जाता है चांद के लिए। ये इश्क है जनाब, इसे अधूरा ही रखिए, पूरा हुआ तो भुला दिया जाएगा। सच्चा प्यार ईश्वर की तरह होता है, जिसके बारे में बातें तो सभी करते हैं लेकिन महसूस कुछ ही लोगों ने किया होता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जय श्री कृष्णा दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।